गौरांग जी, धीरे धीरे करके एनर्जी बास्केट में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। चाहे कल हमने देखा हो ऑयल एंड गैस क्षेत्र में बहुत अच्छे मूव्स थे, आज देखिए पावर काउंटर्स में अच्छे मूव है। एनटीपीसी देख लीजिए या फिर पावर फाइनेंसर्स भी, चलिए वो तो अलग सेगमेंट ही हो गया। बट आपकी क्या प्रेफरेंस है फिलहाल गौरांग जी? क्योंकि देखिए थोड़े फैक्टर्स भी सपोर्टिव हो जाएं तो फिर क्या बात है, वैल्यूएशंस तो फेवरेबल दिखते ही हैं, चाहे वो ओएमसीज हो या फिर पावर रिलेटेड कंपनीज। हाल फिलहाल पावर की शायद डिमांड भी सुस्त थी, अब थोड़े से रीबाउंड आए हैं। यहाँ पर कोई टॉप बेट्स आपकी? तो सृष्टि जी देखिए, ऊर्जा उत्पादन में पहले तो ठंडी का मौसम है तो जाहिर है ऊर्जा की खपत थोड़ी बहुत कम होती है। लेकिन ठंडी के बाद पारा धीरे धीरे करके चढ़ने लगता है और गर्मी का मौसम आ जाता है और अ, ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। ना तो सिर्फ शहरों में, छोटे मझौले शहरों में, लेकिन ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में भी मांग हो जाती है। ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। जहां तक प्रश्न है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज का सृष्टि जी, तो एक बहुत ही अच्छी बात ये है हमारे लिए, भले रुपया कमजोर थोड़ा बहुत डॉलर के सामने, लेकिन बहुत ही सकारात्मक बात कि कच्चे तेल के दाम ब्रेंट $60 प्रति बैरल के आसपास, नाइमेक्स 55-56 डॉलर प्रति बैरल के आसपास। और मैं आज प्रातः क्षमा चाहता हूँ, आज प्रातःकाल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो ये बता रहे थे कि तेल की उत्पादन जो है ओपेक प्लस देशों के द्वारा वो ऊपर की तरफ रहेगी, और दूसरी तरफ यूरोप अमेरिका में जिस प्रकार से ठंड का प्रकोप है, इसके बावजूद कच्चे तेल की मांग इतनी ऊपर नहीं गई है। संभवतः पूर्वक आने वाले समय में वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि शायद $55 के आसपास ब्रेंट आ जाए और $50 के आसपास नाइमेक्स आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे देश जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक बात होगी। रुपया भी अगर थोड़ा बहुत मजबूत होता है तो वो भी थोड़ा बहुत सकारात्मक होता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों पर खरीदारी की राय है। ऑयल एक्सप्लोरेशन में ओएनजीसी और गेल, और एक निजी क्षेत्र की कंपनी जो दोनों ही तरफ काम करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। यहाँ पर आपके लिए टॉप बेट्स एनर्जी स्पेस में से कहाँ पर आपको रखनी है नज़र? तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे और फिर अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि कल के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको नज़र रखनी है।